Welcome to the CCL Mind and Gut podcast series. Today we have Dr. Vajdev, psychiatrist, HOD of Civil Hospital. Thank you so much sir for your time. डॉक्टर साहब, माइंड एंड गट कनेक्शन की क्या अहमियत है और ये कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं? थैंक यू सो मच। बड़ा अहम सवाल किया आपने। अगरचे आप जैसे माइंड और गट की मैं आपको अहमियत इस तरह से बताऊं, अगर मैं माइंड का बॉडी के किसी भी सिस्टम के साथ कनेक्शन बनाऊं तो वो सबसे जो बेहतरीन बनता है वो गट के साथ बनता है। तो इस वजह से इसको कहते हैं माइंड एंड गट एक्सेस है। ये एक्चुअल टू वे कम्युनिकेशन है। पहले एक थ्योरी दी जाती थी कि जी आपका जो ब्रेन है वो गट को इफेक्ट करता है, लेकिन अब जो रिसेंट थ्योरीज कहते हैं कि जी इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। जिस तरह से आपका ब्रेन गट को इफेक्ट करता है, उसी तरह से गट जो है वो ब्रेन को इफेक्ट करता है। आम लोगों को समझने के लिए मैं इस तरह से बता दूं कि जो हमारा ब्रेन गट को समझने के मिनी ब्रेन भी कहा जाता है कि दो तरह के जो एक नर्वस सिस्टम है हमारा, एक ब्रेन का होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो आपका गट का होता है वो होता है एंटेरिक नर्वस सिस्टम जिसको कहते हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एंटेरिक नर्वस सिस्टम ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। मैसेज में अगर हम बीमारियों की बात ही नहीं करें, पहले हम जो है वो बाद में आ जाएंगे बीमारी पे, अगर मैं एक सिंपल सा एक जो है आपको मैकेनिज्म बताऊं कि अभी भी जो है अगर आप कोई भी मुझे खाने की ऑफर करते हैं, अभी भी हमारे पास खाने की जब प्लेट आ जाए, ठीक है, या हम सोचते हैं कि जब भी हमने यहाँ से डिनर पे जाना है, अब हम सोचेंगे यहाँ से, उस वक्त हमारे गट में जो है एंजाइम्स रिलीज होना या एंजाइम्स जो वो बनना शुरू हो जाते हैं। वो हमने सोचा तो यहाँ से, तो देखिए कितना कनेक्शन है कि वो इसी तरह से वो मैसेज किया और यहाँ से वो रिलीज होना शुरू हो गए। सो इट्स बेसिकली ये जो मैसेज है वो ऊपर से आपकी गट की तरफ भी जाता है और गट से माइंड की तरफ भी जाता है, जिसमें मुख्तलिफ जिसको हम कहते हैं रतुबात न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी मेंटल कंडीशंस हैं जो कि गट को डिस्टर्ब करती हैं? जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, बताया कि जी ये टू वे कम्युनिकेशन है। जिस तरह से ब्रेन की जो कंडीशंस हैं वो गट को इफेक्ट करती है। अगेन इसमें भी यही थ्योरी थी कि पहले कि जी वो जो ब्रेन की कंडीशन सबसे जो ज़्यादा गिना जाता है डिप्रेशन एंड एंजाइटी का, ये डिप्रेशन एंड एंजाइटी के साथ हमारा जो गट है वो इफेक्ट होता है। अच्छा, गट इसी तरह गट की भी कुछ डिजीज़ हैं जो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, लाइक जिसको हम कहते हैं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और इसके अलावा जो ये जो आपकी अल्टर्ड बाउल हैबिट्स होते हैं, एक तो अल्टर्ड आपकी बाउल हैबिट्स इसमें IBS में भी होती हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में। इसके अलावा जो कभी किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है या डायरिया रहता है, ये क्रोनिक पेन रहता है विदाउट एनी पैथोलॉजी। पैथोलॉजी से मुराद है कि उसकी रिपोर्ट सब क्लियर आती है। तो अगर वन वे में अगर हम डिफाइन करें, डिप्रेशन और एंजाइटी दो दिमाग की ऐसी बीमारियाँ हैं जिसके साथ गट बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, और IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ दिमाग जो है वो इफेक्ट होता है। एक दूसरा भी कहा जाता है कि जी सोमेटिक सिम्टम्स, मिसाल के तौर पे, अब ये भी इसमें टू वे कनेक्शन है। हम जिस कम्युनिटी में ज़ाहिर बातें रहते हैं, हमारे पास कोई भी बंदा अगर डिप्रेस्ड हो, वो आके ये नहीं कहेगा कि जी मैं उदास रहता हूँ, या जो है जिस तरह वेस्ट में इसकी बड़ी अवेयरनेस होती है, वो आके कहेगा कि जी वो आई एम हैविंग लो मूड, आई एम हैविंग डिक्रीज इंटरेस्ट एंड डिक्रीज एनर्जी, सो ऑन। हमारे पास आके इस तरह से नहीं कहेंगे। यहाँ पे आपका जो जिस्म के जो वो अलामतें होती हैं वो बोलती हैं। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, किसी क्लिनिक पे जाता हूँ, मैं जाके कह दूँ डॉक्टर साहब मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरा मैदा ख़राब है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, एक्चुअली मैं आपको ये दो अलामतें तो बता रहा हूँ लेकिन मेरा चेहरा कुछ और बता रहा है। वो जो मेरा एक सीधा सा एक जो वो फेस है जिसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है, तो हम अपने जब भी हम डॉक्टर्स से बात करते हैं उन्हें कहते हैं कि जी कम्युनिकेशन भी दो तरह के होते हैं, एक वर्बल जो ज़बान से आता है, दूसरा नॉन वर्बल कि जो चेहरा क्या है। तो अगर वो जो माइंड की जो बॉडीली सिम्टम्स हैं, ज़्यादातर डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं सोमेटिक सिम्टम्स, यानी कि ऐसी अलामतें जिसका आपको रिपोर्ट्स में सबूत नहीं मिले, तो वो डिप्रेशन की जो अलामतें होती हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा जो मैनिफेस्टेशन होती है, जो सबसे ज़्यादा जो सिम्टम्स मौजूद होते हैं वो होते हैं गट के।
डॉक्टर साहब, आप ऐसे पेशेंट्स को कैसे मैनेज करते हैं? जब भी किसी चीज़ के मैनेजमेंट की बात हो